सचिन जी, 5 साल राजस्थान में जो हुआ हम सब ने देखा, वो आपके विरोध की आवाज़ भी हो सकती है, आपके मन की आवाज़ भी हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, उसमें खास तौर से वो जिस जिस एरिया में जा रहे हैं, असम से लेकर मध्य प्रदेश तक, वहाँ कांग्रेस के पुराने नेताओं की मन की आवाज़ कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल के क्यों आ रही है? ये देखा गया कि असम से मध्य प्रदेश तक जहाँ जहाँ राहुल गांधी की न्याय यात्रा गई, वहाँ वहाँ कांग्रेस के कई बड़े और सीनियर दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जोड़ने निकले थे और पार्टी टूट रही। क्यों ऐसा? तो आप ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पार्टी क्यों छोड़ के गए? आपने ये नहीं कहा कि जो भाजपा के नेता कांग्रेस में भी तो आ रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस के कुछ पूर्व मंत्री, कुछ पूर्व विधायक बीजेपी में चले गए। पूर्व कांग्रेस के अंदर वर्तमान लोकसभा के सदस्य एक हरियाणा के, एक राजस्थान के हमारी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। वो किसी को देखा नहीं, वो मीडिया में कभी आएगा नहीं। पार्टी कौन छोड़ के जा रहा है, आ रहा है, ये हर चुनाव से पहले होता है। इसमें कोई किसी को लाग लपेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जहाँ विचारधारा फिट हो रही है या नहीं है, आपने विचारधारा को अबैंडन कर दिया, अब आप अलग रास्ते में निकल गए। जिसको जो सूट करता है वो करता है। दबाव है, प्रेशर है, क्या उनकी मजबूरियां मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो जा रहा है उसका निर्णय, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। और एक मिनट, और वो निर्णय सही है गलत है, वो जनता तय करेगी और टाइम बताएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोग आए हैं। इलेक्शन से पहले हर बार ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। फर्क इतना है कि जो गए वो सब पूर्व हैं और जो कांग्रेस में आए वो वर्तमान सांसद हैं। आप जो दबाव की बात कर रहे हैं, तो वो ईडी की बात कर रहे हैं? इसमें कुछ छुपाने की बात है क्या? इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है। और मैं बार बार बात को बोलता हूँ, इस देश में लोकतंत्र मजबूत इसलिए नहीं है कि हम लोग हर 5 साल में वोट डालते हैं। वोट तो रूस में भी डलता है, वोट तो पाकिस्तान में भी डलता है। हमारा गणतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि 70 साल से हमारी अलग अलग सरकारों ने हमारी संस्थाओं को पोषित किया है। ये संस्थाएं हमारे आसपास के मुल्कों में मौजूद नहीं हैं। ये संस्थाएं कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जिनका निर्माण हमारे आज़ादी के बाद हुआ था और लगातार उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सब लोग मान क्यों लेते हैं? भाई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, सब मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सब मान लेते हैं। भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हम सब मानते हैं। क्यों? जो जज है वो भी तो इंसान है ना। क्योंकि उस संस्था की विश्वसनीयता है। अगर उस संस्था की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी या उसकी विश्वसनीयता पे डाउट आ जाएगा, तो लोग उनके निर्णय को नहीं माना करेंगे। और मैं यही बोलता हूं कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और मुझे लग रहा है कि हाल कुछ सालों में एक सिस्टमैटिक एफर्ट हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कमजोर करने के लिए। वो हमारे गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखो, सरकार किसी की बने, पार्टी हारे जीते, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 70-75 साल में हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और पूरे महाद्वीप में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, आप देख लीजिए, कहीं पर भी लोकतंत्र इतना जड़ें गहरी नहीं है। और वो मैं फिर बताना चाहता हूँ, सिर्फ वोट डाल देना या चुनाव हारना जीतना लोकतंत्र नहीं है। सवाल पूछना, संसद में संवाद होना, 147 सांसदों को आप निलंबित कर दो और फिर सारे बिल पास करा दो, ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की इंडिपेंडेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता बनाए रखी जानी चाहिए। और जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, जो मैं कर रहा था, वो स्वच्छ राजनीति में एक अच्छा उदाहरण नहीं है।